आज हम उस ट्रिक्स के बारे में समझेंगे जिसके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि कोई संख्या, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 या 6 आदि अंकों से पूरी तरह डिवाइड होगी या नहीं। बिना डिवाइड किए हुए ट्रिक्स से हम जान जाएंगे कि हाँ, ये संख्या इस अंकों से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले 2 के बारे में जानेंगे। 2 के बारे में तो इसके बारे में तो सभी हम जानते हैं। जिस संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के जगह में आवे वो संख्या 2 से जरूर ही डिवाइड होगा। जैसे मान लेते हैं 34। 34 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 4 है। इसी प्रकार अगर हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं जैसे 399, जैसे यह हुआ 399, इसको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। इसके लिए हम ट्रिक्स का इस्तेमाल, इसके इकाई में 9 है जो इस संख्या में से कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 2 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं होगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो, अगर उसके इस इकाई के अंत में, शुरू में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह 2 से जरूर डिवाइड होगा। तो ये थी 2 के बारे में। अब 3 के बारे में जानते हैं कि 3 से किस ट्रिक का इस्तेमाल कर जानेंगे कि यह संख्या जो है वह 3 से डिवाइड होगी या नहीं। कोई संख्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए हम इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उस संख्या को लेते हैं। जैसे मान ले यहाँ हम संख्या ले रहे हैं 54 लिए। यह 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसके जानने के लिए ये दोनों अंकों को हम जोड़ लेते हैं। 54 को जोड़ते हैं तो 9 आता है, और ये तो 3 से डिवाइड होता है, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये जो संख्या है 3 से जरूर डिवाइड होगा। अब दूसरी लेते हैं, जैसे 230 अगर लेते हैं। अब इसको अगर तीनों संख्या को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर 235 और 50, यानी इसको जोड़ने पर 5 आ रहा है। 2 जोड़ 3 जोड़ 0, जो कि 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं डिवाइड होगा। इसी प्रकार एक और कोई संख्या ले लेते हैं 5 2 4। अब इस संख्या को देखते हैं, 2 5 + 4 जोड़ने पर 5 4 9 9 2 ये 11 आया। ये जो कि 3 से नहीं डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। यही है 3 से डिवाइड होने का, इससे जानने का ट्रिक, जिसे अपनाकर हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं कि यह 3 से डिवाइड होगा या नहीं। यहाँ हम समझेंगे कि 4 से कोई संख्या किस प्रकार डिवाइड होगा। इसकी पहचान के लिए सबसे पहले हम इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए संख्याओं के पहचानेंगे, संख्या के लास्ट 2 अंकों को देखेंगे। यदि ये दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड होती है तो वह संख्या 4 से जरूर डिवाइड होगा। जैसे हम इस संख्या को ले रहे हैं, इसके अंतिम 2 अंकों को देखेंगे। अंतिम 2 अंक है 0 और 8। यहाँ 0 से तो कोई मतलब नहीं है। 8 तो 4 से जरूर डिवाइड होता है, इसलिए ये 4 से, ये पूरी संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 284 यानी 284 अगर ले रहे हैं तो 284 में अंत की ये दोनों संख्याओं को देखेंगे, 8 और 4। ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। 8 भी 4 से डिवाइड हो जाता है और 4 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार जितनी भी बड़ी संख्या हो
जैसे 5 3 9 8 9 8 8, इतनी बड़ी संख्या ले लेते हैं। 53,988 लेते हैं। इसमें भी उसी प्रकार ये स्टार्टिंग का ये दोनों अंक को देखेंगे, दोनों अंक 8 8 है, तो ये 8 8 तो ये 4 से डिवाइड हो ही जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा। इस प्रकार हम अनुमान लगा रहे हैं कि 2 3 4 के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि इस ट्रिक्स के अनुसार हम देख के संख्या को पहचान सकते हैं कि ये 3 से 2 से 4 से किस प्रकार डिवाइड हो जाएगा। अब हम 5 के बारे में देखेंगे। 2 और 5 के बारे में तो लगभग सभी जानते होंगे, क्योंकि इसकी पहचान बहुत आसान है। 5 कोई संख्या 5 से डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए हम देखेंगे कि उसके शुरू में उस अंक के इकाई के जगह में अगर 0 या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वह जितनी छोटी या बड़ी संख्या वो 5 से जरूर डिवाइड होगा। जैसे अगर हम 2 3 5 6 5 ये संख्या ले 23,565, इतनी बड़ी संख्या लेते, इसके इकाई के अंक में देख ले रहा है, ये 5 है, तो ये जरूर 5 से डिवाइड होगा। अगर इसी प्रकार जैसे ये संख्या है, इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो ये जरूर 5 से डिवाइड होगा। इस प्रकार निचोड़ यही निकल रहा है कि 5 से डिवाइड होने के लिए उस संख्या के इकाई की जगह में 0 या 5 रहना जरूरी है। इस दोनों में से कोई भी अगर 0 हो या 5 हो इकाई की जगह में, तो वह संख्या 5 से जरूर डिवाइड होगा।